हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आज हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 पे जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और जिन दोस्तों का रजिस्ट्रेशन आगे पीछे हुआ है वो कैसे जाएं और जिनका भी परमिट कैसे बनवाएं, आरएफडी कार्ड कैसे बनवाएं, डेट कैसे चेंज करवाएं, इस सब के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। शिव गाइड को सही जानकारी आपको हम देंगे, जैसे अपडेट आते रहेगा उस वजह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे लोगों को सवाल आ रहा है कि 6 जन का ग्रुप है और सबका डेट अलग अलग मिला है तो हम यात्रा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जिन 6 जन का ग्रुप है, किस मिला है 6 तारीख को, 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, तो हम लोग क्या एक ही डेट पे जा सकते हैं? जी नहीं, आप एक डेट पे नहीं जा सकते। जिनका भी 6 जुलाई का है यात्रा करने का परमिट, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, वो पहले नहीं जा सकते हैं, वो बाद में जा सकते हैं। तो आप जिनका भी सबसे आपके ग्रुप में जिनका भी सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट पे आप यात्रा कर सकते हैं सभी लोग। लेकिन आप सोचेंगे कि 10-11 जुलाई का यात्रा का परमिट है और मेरे किसी दोस्त का 6 जुलाई के यात्रा का परमिट है, तो हम 6 जुलाई पे यात्रा संघ में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जो जिस दोस्त का है 6 जन का ग्रुप है या 10 जन का ग्रुप है, जिनका भी लास्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी डेट पे आप यात्रा कर सकते हैं। सब लोग जाइएगा उसी डेट पे। आपका पहले नहीं जा सकते हैं, बाद में आप यात्रा बाद में जा सकते हैं। उनका कुछ कारण बता सकते हैं, कारण बता के आप वहां पे जा सकते हैं, लेकिन पहले आप जाइएगा तो आपको वहां पे आरएफडी कार्ड नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान पे रखिएगा, नहीं बन पाएगा। और आप बाद में जा सकते हैं लेकिन पहले आप नहीं जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात करते हैं कि हम डेट कैसे चेंज करें। डेट भी चेंज होता है। मान लीजिए कि हाँ, कोई बोला है कि नहीं मेरे 2 जन है जिनका एक का मिला है 10 जुलाई का, एक का मिला है 15 जुलाई का। तो वो अगर डेट चेंज कराना चाहते हैं, 15 जुलाई वाला 10 को जाना चाहते हैं तो वो डेट चेंज करा सकते हैं। वो सब जगह डेट चेंज होती है। जम्मू में भी होती है और पहलगाम में भी होता है, बालटाल में भी होता है, श्रीनगर पंथा चौक में भी होता है। आप जहाँ से भी आप डेट चेंज करा सकते हैं, सब कुछ होता है। मेडिकल भी बन जाएगा, आपका डेट भी चेंज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, एफडी कार्ड भी बन जाएगा। अगर यहाँ से कुछ करा के भी नहीं जा रहे हैं तो आपका वहाँ पे सब कुछ बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात, आपको वहाँ पे 2 या 3 दिन 4 दिन का समय देना पड़ेगा कहीं भी। शुरुआती के फर्स्ट 2 सप्ताह में आपको बहुत भीड़ की सामना करना पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा। आपके हाथ में डेट रख के चलिएगा कि इतना दिन का प्लानिंग करें हम। 2-4 दिन कहीं भी आपको समय लग सकता है। हाँ, बालटाल और पहलगाम में थोड़ा कम समय लग सकता है, श्रीनगर में कम समय लगता है, लेकिन जम्मू में सबसे ज़्यादा समय लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो उसी हिसाब से आप यात्रा प्लानिंग कीजिएगा। डेट भी चेंज होते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। तो देखिए, जो मेडिकल है, मेडिकल के बारे में बताया, जब से साइन बोर्ड ने 2026 का मेडिकल बनवाने का इशू जारी किया है, उसी डेट का आपका उसी डेट के अंदर का होना चाहिए। पहले का नहीं होना चाहिए, पिछले वाले साल का नहीं चलेगा, पहले का नहीं होना चाहिए। आप 8/4/2026 के बाद से जो भी आप मेडिकल बनवाए होंगे वो मान्य रहेगा। उस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप यहाँ से भी बनवा के ले जा सकते हैं और आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आरएफडी कार्ड आपका बन जाएगा और आपका वहाँ से फिर आप जहाँ से जिस रूट से आप यात्रा करना चाहते हैं उस रूट से आप मेडिकल यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। देखिए, जम्मू में भी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जम्मू भगवती नगर में इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। इस बार रिवर फ्रंट है जो एक नदी किनारा है, वहाँ पे इस बार सुविधा दिया गया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वहाँ पे ही जम्मू में सारा भीड़ बढ़ जाने का भगवती नगर में अब जम्मू रिवर फ्रंट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सब कुछ आईआरएफटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सब वहीं पे बनेगा। और आपको जाने के लिए फिर भगवती, अगर कॉन्वॉय से जाना चाहते हैं तो कॉन्वॉय आपका भगवती नगर से ही निकलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप वहाँ पे जाइएगा। इस साल रूट चेंज हुआ है, रिवर फ्रंट पे इस बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन पंथा चौक में भी करवा सकते हैं, श्रीनगर में, पहलगाम में भी करा सकते हैं और बालटाल में करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे 2 दिन का समय लगेगा, लेकिन जम्मू में आपको 3 से 4 दिन समय लग सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप प्लानिंग कीजिएगा। 1 से 2 सप्ताह बहुत भीड़ रहती है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि
आप यात्रा क्या कॉन्वॉय से कर सकते हैं, कॉन्वॉय से करना जरूरी है, या हम ट्रेन से भी यात्रा कर सकते, ट्रेन से ही बालटाल या पहलगाम जा सकते हैं, या हम अपना प्राइवेट टैक्सी करके श्रीनगर या पहलगाम या पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं। तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, और आप कॉन्वॉय के साथ भी जा सकते हैं। वहाँ पे कोई इशू नहीं है कि नहीं आपको कॉन्वॉय के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ कॉन्वॉय ही रहता है। तो आप पूरा ही सेफ है। इस समय जब जब तक यात्रा चलती है तब तक 10-10 मिनट की दूरी पे आर्मी वाले हमारे खड़े रहते हैं। तो आप जिस रूट जैसे भी जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं कि यात्रा प्लान कैसे करें। मान लीजिए कि जिनका डेट मिला है 3 जुलाई का यात्रा करने का परमिट मिला हुआ है, वो घर से कब निकलें। 3 दिन पहले आपको घर से निकलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 जुलाई का आपका यात्रा का परमिट है, तो आप घर से 30 को निकलिएगा। 30 को तो आप एक को जम्मू पहुंचिएगा, एक को आप जम्मू पहुंचिएगा, एक को स्टे कीजिएगा, एक को वहाँ पे आप पहलगाम का टिकट विकेट लीजिएगा। उसके बाद आप 2 तारीख को सुबह में ही 2 बजे या 3 बजे 4 बजे तक आप कॉन्वॉय के साथ निकलिएगा। 2 तारीख को आप पहलगाम पहुंच जाइएगा, या 2 तारीख को आप बालटल पहुंच जाइएगा, और फिर 2 को रात को स्टे करके आप 3 को आप चेक पोस्ट कीजिएगा। वहाँ से आपका चेकिंग होगा, वहाँ से आपका यात्रा 3 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। अगर बालटल वाले 3 तारीख को ही स्टार्ट करेंगे यात्रा, 3 तारीख ही दर्शन कर लेंगे। और पहलगाम वाले बात करते हैं तो पहलगाम रूट की बात कर लेते हैं। तो पहलगाम रूट से आप 3 तारीख को चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, तो 3 तारीख को आप निकलेंगे तो फर्स्ट आपको पहला पड़ाव आपको शेषनाग मिलेगा। आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा शेषनाग एक दिन। फिर आपको दूसरा दिन अगर 2 बजे से पहले शेषनाग आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप पंचतरणी में रुक सकते हैं, लेकिन अब 2 बजे के पहले आप शेषनाग क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन नेक्स्ट डे आप दूसरा दिन आप शेषनाग से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आप पंचतरणी तक आपको 2 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बजे से पहले आपको पंचतरणी पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अलग यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपको 2 बजे तक 2 बजे के बाद में पहुंचेंगे तो आपको पंचतरणी फिर रोक लिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन तीसरा दिन आप पंचतरणी से आप निकलेंगे तो आप 6 किलोमीटर के बाद आप बाबा बर्फानी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद से दर्शन कीजिए। उसके बाद दर्शन करके आप बालटाल वाले रूट से सेम डे ही वापस उतर जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पे बात कर लेते हैं कि कुल यात्रा में खर्च कितना आता है। यात्रा में कुल कितना खर्च आ जाएगा, तो देखिए 2 से 3 हज़ार रुपया में 2,500 से 3,000 रुपये में आपका यात्रा हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यात्रा कर सकते हैं। आप मान लीजिए जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट से आपको जम्मू पहुंचना है, तो आप स्लीपर में आ रहे हैं तो 500 या 600 का आपका टिकट होगा। 600 या 700 हार्डली 800 का टिकट होगा। और एसी में आप जा रहे हैं तो एसी में 1500 2000 का किराया लगता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्लीपर से आएंगे या एसी से आएंगे। उसके बाद से आप जम्मू आएंगे। जम्मू से अगर कॉन्वॉय से जा रहे हैं तो 700 या 800 में आपको नॉन एसी उससे कम ही मिल जाएगा। वहाँ से आप कॉन्वॉय के साथ पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं। आपको खाने का चार्ज एक भी रुपया नहीं लगेगा। वहाँ पे लंगर चलते रहता है, भंडारा बहुत सारे चलते हैं। और आपका रहा सोने का तो डॉर्मेट्री 100 रुपये में मिल जाता है। डॉर्मेट्री बेड वगैरह मिल जाता है भगवती नगर में। और वहाँ आप उधर जाइएगा तो टेंट का किराया, अब जम्मू से निकलिएगा उसके बाद से आपको पहलगाम में 500 या 600 का टेंट मिलता है। उसके बाद से आप वहाँ से फिर जैसे आगे यात्रा स्टार्ट कीजिएगा तो आपका शेषनाग में भी 500 600 कैसे ही है। जितना जितना जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा आपका रुकने का ठहरने का। फिर उससे आगे पंचतरणी में जाइएगा तो 800 या 900 ऐसे ही आपका किराया लगेगा एक रात के लिए। और खाना तो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद वहाँ से यात्रा स्टार्ट कीजिएगा तो गुफा में ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको दर्शन करके सेम डे ही वापस लौटना पड़ेगा। बालटाल से उतरिएगा आप तो बालटाल में ही ऐसे ही किराया 400-500 ऐसे ही है किराया। वहाँ पे फिर बालटाल अपना रुक के रात को उतरिएगा। उसी दिन आप टिकट लेना चाहते हैं तो फिर कॉन्वॉय का आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेके और नेक्स्ट डे आप जम्मू के लिए रवाना हो सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे घूमना होगा तो सोनमर्ग गुलमर्ग ऐसे लद्दाख भी जा सकते हैं, जैसे भी जा सकते हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं टैक्सी से। नहीं तो आपको जाना होगा कॉन्वॉय के साथ, तो कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। आप टैक्सी से भी श्रीनगर होते हुए आप घूमते हुए आप जम्मू जा सकते हैं, या आप श्रीनगर जाइए। श्रीनगर से ट्रेन वंदे भारत चल रही है, लोकल भी ट्रेन चलती है।
एक सप्ताह में एक बार लोकल ट्रेन चलती है, आप वहाँ से कटरा जम्मू तक आप जा सकते हैं।